हाय गाइस, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पे लगने वाले महाकुंभ प्रयागराज मेले के बारे में, जो कि 12 वर्ष बाद आता है। और इस महाकुंभ का असर हमारे पोल्ट्री व्यवसाय पे कितना पड़ेगा, हमारे फार्मर मित्रों को इससे क्या लॉस होगा या लाभ होगा, और इसका जो असर है वो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पे रहेगा या फिर इसके बाहर उत्तर प्रदेश व भारतवर्ष के अंदर भी इसका असर रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस पर हम पूरी चर्चा आज करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। हमारे काफी मित्रों की मांग भी थी कि महाकुंभ के बारे में एक वीडियो बनाया जाए, तो हमें इस महाकुंभ के बारे में जो कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन सूचनाओं को लेकर के हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और हम आपको बिल्कुल सूचनाओं की सटीक जानकारी देंगे कि क्या सूचनाएं मिल रही हैं और उसके अनुसार आपको आगे महाकुंभ में क्या तैयारी रख के करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पोल्ट्री किसान मित्रों को नुकसान ना हो। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है मित्र कि आप सभी लोग एक लाइक अवश्य करें, और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्र तुरंत सब्सक्राइब करें। देखिए सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रही है, आप सब्सक्राइब करके बिल्कुल बिल्कुल ऑन कर लें, क्योंकि इस एकमात्र चैनल पे आपको डेली पोल्ट्री रेट, पोल्ट्री न्यूज, चिक्स रेट व पोल्ट्री संबंधी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिला करते हैं। तो ये चैनल मेरे हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चाहिए। यदि वीडियो आपको बेहतर लगती है तो अपने मित्रों को आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जान लें कि ये जो महाकुंभ लग रहा है, ये 13 जनवरी से स्टार्ट होकर के 27 फरवरी 2025 तक चलेगा। लगभग 1.5 माह तक यह पर्व चलेगी। लेकिन इस पर्व के दौरान कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, इलाहाबाद समेत संगम से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में मीट की दुकानें बिल्कुल ही पूर्णतः बंद रह सकती हैं। यहाँ तक कि बाहर खुले में बिक्री करना तो दूर, मुर्गा मछली आदि की जो दुकानें हैं वो बिल्कुल, यानी कि उसका जो है दिखना भी प्रतिबंधित हो सकता है। तो ये काफी विकराल समस्या है। संगम से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की जो रेंज में जो भी हमारे किसान मित्र फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए एक और सूचना आ रही है कि ये जो 8 से 10 किलोमीटर का जो रेंज होगा, यहाँ पे परिवहन भी मुश्किल हो सकता है। यानी कि जो मुर्गा की लोडिंग की जो गाड़ियां हैं वो भी इन क्षेत्रों के जो मुख्य मार्ग हैं वहां से गुजरना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी सूचनाएं हो रही हैं। यदि ऐसा होता है, अभी हम ये नहीं क्लियर कह सकते हैं बिल्कुल प्रतिबंधित हो जाएगा, लेकिन ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कुछ रोक लगाई जा सकती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे किसान मित्रों के लिए जो कि इलाहाबाद के आसपास, संगम के आसपास फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। और इसके लिए जो हमारे जो बड़े तबके के किसान मित्र हैं संगम के आसपास की, उनके लिए और समस्या हो सकती है यदि वहां से परिवहन मुश्किल हुआ तो। क्योंकि अगर परिवहन मुश्किल हो जाएगा तो वहां से बर्ड बाहर निकल नहीं पाएगा, और बाहर निकल नहीं पाएगा तो उनका फिर बिक्री बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, एक चीज ये आएगी कि ये लगभग 1.5 माह तक जो चलेगा महाकुंभ, तो इस पे अगर जो छोटे किसान मित्र हैं उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। वो ये हो सकती है कि जो लोकल की मार्केट है, यानी कि आपके फार्म से जो डायरेक्टली माल उठ जाए, तो वहां से आप अगर डायरेक्टली फार्म से माल उठ गया, लेकिन ये जो है छोटी तबके के जो किसान मित्र, उन्हीं के लिए फायदा हो सकता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप फार्म पर से ज्यादा माल बिक्री नहीं कर सकते हैं फुटकर के तरीके से। तो ऐसे छोटे किसान मित्रों को अच्छा रेट मिल सकता है, क्योंकि अगर बाहर से माल जाएगा नहीं तो लगभग 1.5 माह तक बंदी रहेगी। और इसके दौरान जो वहाँ के जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मीट खाने के इच्छुक व्यक्ति हैं, तो उनके लिए मीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए कहा जा सकता है जो छोटे किसान मित्र हैं वो अपने आसपास के एरिया में इस सप्लाई कर सकते हैं छोटे तरीके से। हालांकि खुले में और ज़्यादा तरीके से मीट बिल्कुल ही प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन अब यहाँ से अगर पूरी यूपी में इसका असर देखा जाए, और उसके बाद हम यूपी से निकल करके बाहर अगर भारत की तरफ बात करें, तो बाहर जो भारत की मार्केट है वहाँ पे इसका असर बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि मात्र एक डिस्ट्रिक्ट ही इसमें प्रतिबंधित रहेगी। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट का माल यथावत चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में बाकी जगहों का जो मार्केट है वो बराबर चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि वो लगभग उसमें कोई असर आने वाला नहीं है महाकुंभ का। ठीक है। हाँ, अगर यूपी में देखा जाए तो यूपी में इसका कुछ असर रह सकता है, क्योंकि जो एक डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, संगम के आसपास को जो क्षेत्र प्रभावित होगा, तो वहां माल नहीं आ पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा असर यूपी में रह सकता है। हाँ, इसके बाद में जैसे ही महाकुंभ खत्म होगा 27 फरवरी को, इसके बाद में जो यूपी के आसपास की मार्केट है वो एकाएक वृद्धि हो सकती है वहां पर, क्योंकि जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एकाएक माल
तुरंत सप्लाई होगा। ये 2-4 दिन के लिए काफ़ी बेहतर मार्केट यूपी के आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए हो सकती है, जो 27 फरवरी के बाद में माल जो रेडी रहेगा तब। तो आप सभी लोग इस महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए जो हमारे इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से किसान मित्र हैं, या फिर इससे जो 8 से 10 किलोमीटर की दूर के किसान मित्र हैं, और या फिर इसके जस्ट बाहर के किसान मित्र हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ ना कुछ नुकसान है यहाँ पर। तो जो भी हमारे इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट यानी संगम के आसपास के किसान मित्र व इन डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए बगल के किसान मित्र, उनके लिए लास्ट फरवरी जो माल रेडी होगा वो बेहतर मार्केट दे सकता है, क्योंकि वहां पर 1.5 महीने की जो बंदी होगी उसके बाद जो मार्केट खुलेगी तो बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अभी इतना जान लें कि जो मैंने बताया ऐसा नहीं कि ये पूरी तरीके से हो ही जाएगा। और प्रयाग का महाकुंभ का मेला है, इतना बड़ा मेला है, तो जाहिर सी बात है कि मीट मछली पे कुछ प्रतिबंधों होना स्वाभाविक भी है। इतना भी आप लोग जान लें। जो यहाँ की जो मेन सिटी होगी, जो मेन मुख्य मार्ग होंगे, वहां पर थोड़ा प्रतिबंध तो रहना स्वाभाविक है। लेकिन कितने मात्रा में प्रतिबंध होगा, कितना नहीं होगा, इसके लिए अभी आगे जैसे अपडेट आती रहेगी मैं आप लोगों को सूचित करता रहूंगा। हाँ, इतना कहेंगे जो बड़े तबके के फार्मर मित्र हैं वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा सोचें, क्योंकि अगर बड़े तबके की फार्मिंग आपकी इलाहाबाद के अंदर हो जाती है और इस 1.5 माह के अंदर माल आपका रेडी हो जाता है, अगर परिवहन में दिक्कत हुई, बंदी लगी, तो फिर आपको काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। बाकी जैसे कोई नई अपडेट आती है आप लोगों को बराबर मिलती रहती है। चलिए आज के वीडियो हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोग जय